Hello बच्चों, let us read this question. This question says which is the correct order of stability of given species. So यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन ए, बी, सी एंड डी में चार डिफरेंट ऑर्डर गिवन हैं फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ स्पीशीज. सो यहाँ पे हमें बताना है कि इनमें से करेक्ट ऑर्डर कौन सा होगा. सो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो की कॉन्सेप्ट रिक्वायर्ड है हमारे पास वो है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन. अब यहाँ पे हमारे पास जो कार्बोकेटायन होता है वो स्टेबलाइज होता है बाय प्लस एच प्लस एम एंड प्लस आई इफेक्ट्स, क्योंकि यहाँ पे ये इफेक्ट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हमारे पास डोनेट करते हैं जिससे कार्बोकेटायन स्टेबलाइज होता है. अगर हम देखें ऑप्शन ए में तो हमारे पास ऑप्शन ए में मेटा पोजीशन पे CH3 और CD3 जुड़ा हुआ है. सो मेटा पोजीशन पे इनका जो हाइपर कॉन्जुगेटिव इफेक्ट है वो अप्लाई नहीं होगा. सो केवल CH3 और CD3 का प्लस आई इफेक्ट अप्लाई होगा. अब यहाँ पे जो प्लस आई इफेक्ट होता है वो CD3 का ज़्यादा होता है. सो इसी कारण से वो कैटायन को ज़्यादा स्टेबलाइज कर पाएगा. इसलिए ऑप्शन ए में गिवन ऑर्डर गलत है क्योंकि यहाँ पे ये वाला ज़्यादा स्टेबल होगा. ऑप्शन बी की अगर हम बात करें तो यहाँ पे CH3 और CD3 पैरा पोजिशन पे प्रेजेंट है. सो यहाँ पे इनका प्लस एच इफेक्ट भी लगेगा और प्लस आई भी, बट यहाँ पे हमारे पास प्लस एच इफेक्ट ज़्यादा पावरफुल होता है. तो जो ऑर्डर होगा प्लस एच इफेक्ट का वही ऑर्डर होगा स्टेबिलिटी का. सो यहाँ पे प्लस एच इफेक्ट CH3 का ज़्यादा होता है. सो वो यहाँ पे अपने कैटायन को ज़्यादा स्टेबलाइज कर पाएगा. सो ये वाला ज़्यादा स्टेबल होगा, यानी कि बी ऑर्डर बिल्कुल करेक्ट है. अगर हम बात करें यहाँ पे ऑप्शन सी में तो ऑप्शन सी में हमारे पास ये जो रिंग में ऑक्सीजन प्रेजेंट है उसका हमारे पास यहाँ पे माइनस आई इफेक्ट लगेगा. अब यहाँ पे माइनस आई इफेक्ट कार्बोकेटायन को डिस्टेबलाइज करेगा क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और रिमूव कर रहा है. और हम जानते हैं जो माइनस आई इफेक्ट है वो डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट है. सो यहाँ पे जितना दूर ऑक्सीजन होगा हमारे पास उतना ही उसका कम माइनस आई इफेक्ट लगेगा और उतना ही ज़्यादा कैटायन स्टेबलाइज होगा. अब यहाँ पे हम देख सकते हैं फर्स्ट पार्ट में और सेकेंड पार्ट में अगर हम कंपैरिजन करें तो यहाँ पे कम माइनस आई लगेगा ये सेकेंड पार्ट में. सो इसके अकॉर्डिंग ये ज़्यादा स्टेबल होना चाहिए, लेकिन हमारे पास ऑर्डर अपोजिट गिवन है. सो ऑप्शन सी इनकरेक्ट हो जाएगा. अब अगर हम बात करें यहाँ पे ऑप्शन डी की तो ऑप्शन डी में हमारे पास यहाँ पे गिवन है कार्ब एनायन और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है. सो हम जानते हैं नेगेटिव चार्ज को स्टेबलाइज माइनस आई इफेक्ट करेगा और यहाँ पे ऑक्सीजन अपना माइनस आई इफेक्ट शो कर रहा है. अब नेगेटिव चार्ज के लिए माइनस आई इफेक्ट जितना ज़्यादा लगेगा उतना ज़्यादा वो स्टेबलाइज होगा. अब इस वाले पार्ट में माइनस आई इफेक्ट ज़्यादा लग रहा है क्योंकि ऑक्सीजन ज़्यादा पास है. सो स्टेबिलिटी इस वाले पार्ट की ज़्यादा होनी चाहिए, लेकिन ऑर्डर अपोजिट गिवन है. सो डी भी इनकरेक्ट हो जाएगा. सो इसके अकॉर्डिंग जो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा वो आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन बी. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.